ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमने मीन निकालना है, बट किस मेथड का यूज करेंगे हम? एज्यूम्ड मीन मेथड का। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि ये फिगर्स अगर छोटे होते हैं हमारे पास, अगर इनको मल्टीप्लाई करना एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन इजी होता है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, जब तक कि कहा ना जाए। अगर वहां पे कहा है आपसे कि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करें या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें, तब तो आपको वही करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको केवल मीन निकालने को बोला जाता है तो आप देखेंगे कि किस मेथड की यहाँ पे जरूरत है। अगर ये फिगर्स छोटे हैं, आप इजिली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स आई एफ आई को, तो डायरेक्ट मेथड का यूज करिए। अदरवाइज फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, या फिर पग विचलन विधि बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड को, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले के लिए क्या करना है एक्चुअली आपको हमेशा सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई तो लर्न करना है। ये तो दिमाग में है। मीन माध्य इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। यहां पे जो ए है एक्चुअली ये एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम करने का मतलब है कि हम उसको मान लेते हैं, कुछ उसके जो बीच की वैल्यूज होती हैं, बीच की वैल्यू, उसको हम ए सपोज कर लेते हैं, इसीलिए इसको एज्यूम्ड कहा गया है। एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल ए से भी इसको लिख सकते हैं। और डी आई क्या है यहां पे? एक्चुअली डी आई है डेविएशन एक्स आई माइनस ए का डिफरेंस, एक्स आई माइनस ए। ये कैसे करेंगे क्वेश्चन में यहां पे मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा इसको, बट आप फॉर्मूला यहां पे ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई की जगह डी आई। अब डी आई में हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए को हमें यहां ऐड भी करना होगा। ऑफ एफ आई एक्स आई था तो यहां पे ए नहीं था। ठीक है, यहां पे हमने डी आई लिया है और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। राइट, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको इस क्वेश्चन से। देखिए, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है। यहां पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप बुक में इसको देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a society। ये दिया गया है आपको, ये डेली एक्सपेंडिचर है फूड पर 25 हाउस का किसी सोसाइटी में। तो आपको फाइंड मीन, क्या करना है इसका? फाइंड मीन। मीन एक्सपेंडिचर होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा जो भी है, बट आपको मीन ही यहां पे क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैंने बताया था आपको कि टेबल हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉलम्स तो हमारे पास ये ऑलरेडी होते हैं। तो ये पहला कॉलम में हम ये क्लास इंटरवल लिख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा, देखिए एडजस्ट कर दिया मैंने। देखिए, तो सबसे पहले वाले कॉलम में हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, जो मैंने यहां पे लिख दिया। दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, अब तीसरा कॉलम किसका बनेगा? यहां पे एक्स आई का बनेगा, इसके मिड पॉइंट का बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए एक्स आई, जब तक एक्स आई नहीं है तब तक क्लास इंटरवल का हमारे पास कोई भी यूज नहीं है। तो एक्स आई करेंगे, हम एक्स आई निकालेंगे, एक कॉलम बन गया। अगले कॉलम में हम डी आई निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए एफ आई डी आई है, एफ आई हमारे पास ऑलरेडी है, डी आई हमें चाहिए। और डी आई किसके इक्वल होता है बताया मैंने? एक्स आई माइनस ए के। ठीक है, तो ये डी आई निकालेंगे और ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा वो एफ आई डी आई ही होगा। समझ में आ गया होगा आपके? तो सबसे पहले एक्स आई क्लास मार्क निकालें, क्लास मार्क का मतलब मिड वैल्यू निकालें हर क्लास इंटरवल की। तो मैंने आपको क्या बताया था? इजी तरीका, क्लास साइज निकालते हैं, यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करिए, 150 में से 100 को माइनस कर लीजिए। ये सारे आपके कंटिन्यूस हैं और जो क्लास साइज है वो भी बराबर है। तो इस केस में 150 में से अगर आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 2 करेंगे, हर केस में कितना होगा? 25। अब सबके लोअर लिमिट में 25 को ऐड करते चलो, ये हर क्लास साइज का मिड पॉइंट आपको देगा। तो 50 अपॉन 2 दैट इज 25, तो 125 हो गया इसका मिड पॉइंट। 25 ऐड करते चलिए, 150 में 175 हो गया, 200 में 225 हो गया, 250 में आपका 275 हो गया, 25 ऐड करना है, और 300 में हो गया 325। अब यहां पे देख रहे हैं आप कि दीज फिगर्स आर टू बिग, थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं ना आपको,
तो इनको मल्टीप्लाई करना जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसीलिए इस विधि की जो है खोज हुई है। समझ गए ना? तो यहां पे देखो, अब इसको इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज टू नहीं कर रहे हैं अभी हम, एफ आई एक्स आई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? डी आई। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो आपके पास ये आ गए हैं, एक्स आई तो ये है, बट व्हाट अबाउट ए? ए एक्चुअली क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम का मतलब कोई बीच की वैल्यू, कोई भी बीच की वैल्यू इसमें आप क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं। यहां पे हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इक्वल टू 225। तो यहां पे देखिए, ये हमें जो इसके मिड में आता है, जो बीच बीच में आती है जो वैल्यू, हालांकि आप इसको भी सपोज करेंगे इसको भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में कोई आंसर में भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको कैलकुलेशन हमारा इजी हो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है लगभग, उसको हम क्या ले लेते हैं? एज्यूम्ड मीन, एज्यूम कर लेते हैं उसको कि सपोज ये मीन है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 225, उसको लिख भी लेंगे आप, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए करना है आपको। एक्स आई तो आपके पास ये है, हमेशा ए को सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, नो, एक्स आई माइनस ए है तो ये सारे एक्स आई है, माइनस ए को करना है, 225 को माइनस करना है आपको। तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा? 225 से 125 आप करेंगे माइनस तो 100 होगा, तो माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि छोटे से हम बड़े को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से 175 माइनस 225 कितना होगा? 50, तो माइनस 50 हो जाएगा ये भी, क्योंकि इस, और 225 से 225 माइनस करोगे तो 0, और फिर एक्स आई माइनस ए करना है, 275 से 225 करोगे तो 50। वैसे भी आप देख रहे हैं कि घटते हुए जा रहा, तो अब यहां पर 50 आएगा। 325 माइनस 225 दैट इज 100, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था, डायरेक्ट 6 क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई करना, देखिए आप एफ आई हमारे पास ये है 4 5 12 2 2, और ये फिगर्स हैं हमारे पास जिनको कि मल्टीप्लाई करना इजी है। देखिए मैं कर रहा हूं यहां पे माइंड एफ आई इंटू डी आई करिए, फॉर्मूला है देखिए एफ आई इंटू डी आई, तो करिए एफ आई इंटू डी आई। 4 इंटू माइनस 100, हाउ मच इट इज? माइनस 400। 5 इंटू 5 माइनस 5, माइनस 250, 5 50 25 होता है भैया, ठीक है जी। 12 इंटू 0 इट इज 0, राइट। 2 इंटू 50 दैट इज 100, ओके, एंड 2 इंटू 100 दैट इज 200, गॉट इट। ये कर लेना आपने एफ आई टी आई। अब इसका सम बच्चे क्या करते हैं? इन सब को ऐड कर लेते हैं, ये नहीं करना है आपको। जो माइनस की वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड करना है, जो प्लस की वैल्यूज हैं उनको अलग ऐड करना है। तो यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 650, माइनस 650 हो गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया? प्लस का 300, 100 प्लस 200 300। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं, माइनस 350 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 650, बड़े पे जो है साइन माइनस का है, तो प्लस और माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन बड़े का आता है आपको मालूम है, तो माइनस 350, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, मीन इक्वल टू कितना होता है बोलिए? मीन इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमें लगा देना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, बट आपको फॉर्मूला लिखना है, जितनी बार भी आप क्वेश्चंस करें उतनी बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ऐसे जल्दी याद होते हैं फॉर्मूले। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा ए कितना हमारे पास? 225 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, सिग्मा का मतलब इन सबका योग, एफ आई डी वाई का सम, तो ये हो गया माइनस 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, एफ आई का सम, एफ आई का कितना था यहां पे? 25 हाउस होल्ड हैं तो ये 25 ही होंगे, तो डिवाइडेड बाय 25 कर लीजिए, ठीक है। सो ये कितना हो गया एक्चुअली? अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, इसको डायरेक्टली आपको करना क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करिए, जितना सिंप्लीफाई होता है, अगर जरूरी है तभी आप एलसीएम लेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, चलिए इसको 5 से ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, माइनस 70 हो गया,
और ये हो गया आपका 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 225 माइनस 14, सो दैट इज इक्वल टू 211। दिस इज मीन। ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। अब मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में पूरा ये क्वेश्चन आ गया होगा।